Hello friends, my name is Mudassir Manzoor and I welcome you all in this new initiative of Target Computer Awareness that is going to help you in different competitive exams like in banking, SSC, JKSSB, UGC NET, police, railway and in other state level examinations. And here are some special features of this series. It include chapter wise discussion in notes forum, chapter wise question bank with each chapter wise collection of previous year questions including with 5 practice sets. So this is going to be special for you people that will help you in banking, PO clerk, SSC, GKSSB, UGC NET, railway, police and in other state level recruitments. And through this series we are going to cover almost the entire syllabus. और मैं स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि रिवाइज करें each chapter, each part at least twice, and they can also practice MCQs, PYQs as well before their examination. इसके अलावा मैं आपको ऑल्सो बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड स्पेशली आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को जहां मैं आपसे PDF शेयर करूंगा। अदरवाइज़ अगर आपको कोई क्वायरी डाउट या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो तो ना मुझे ऑल्सो मेल कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल। And until हमने already complete किए हैं 2 parts of this chapter in which we had talked about primary and secondary memory। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा आप जाके उनको also देख सकते हैं। And today this will be our third part of this chapter and topic जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं that is the cloud computing services and next generation memories। So let's begin our topic। Now what are cloud computing services? जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं these are those services जो कि प्रोवाइड करते हैं हमें ऑन डिमांड एक्सेस टू वेरियस रिसोर्सेज लाइक सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेसेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर एंड एनालिटिक्स ओवर ऑन द इंटरनेट। और वी कैन से ये जो सर्विसेज हैं these services allow users to use the powerful computing tools over on the internet without needing to own or to manage the physical equipment by yourself। और ये जो सर्विसेज हैं these are hosted or managed by cloud providers जहाँ यूज़र्स जो हैं they do not need to maintain physical hardware by themselves and it is often called as the cloud which makes it easy for users to access their data anywhere anytime, जो कि ऑफ़र करते हैं यूज़र्स को ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड कॉस्ट एफिशिएंसी which makes it ideal for individuals and organizations alike। एंड क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज जो हैं इनके हमें मेनली 6 टाइप्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो है दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, IaaS। ये जो टाइप है क्लाउड कंप्यूटिंग का इट प्रोवाइड वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज सच एज सर्वर, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग ओवर ऑन द इंटरनेट थ्रू विच जो यूज़र्स हैं दे कैन मैनेज देयर ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशंस एंड डेटा। और ये हमें हाईली यूज़फुल देखने को मिलते हैं फॉर डेवलपर्स, IT teams and businesses that need scalable, customizable infrastructure without any need for extra expense of owning physical hardware। बिकॉज ये हमें आइडियल देखने को मिलते हैं फॉर होस्टिंग वेबसाइट्स, रनिंग एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, डेटा एनालिसिस ऑन एंड फॉर डेवलपमेंट टेस्टिंग एनवायरनमेंट्स। एंड इसके जो एग्जांपल्स हैं दैट इंक्लूड अमेज़ॉन वेब सर्विसेज AWS EC2 जो कि ऑफ़र करते हैं हमें स्केलेबल वर्चुअल सर्विसेज फॉर रनिंग एप्लीकेशंस एंड गूगल क्लाउड कंप्यूट इंजन ये प्रोवाइड करते हैं हमें वर्चुअल मशीन्स ऑन द गूगल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड माइक्रोसॉफ्ट एज्योर वर्चुअल मशीन्स जो कि डिलीवर करते हैं ऑन डिमांड स्केलेबल क्लाउड बेस्ड वर्चुअल मशीन्स। और इसका जो एडवांटेज है दैट इज़ ये हमें मोर फ्लेक्सिबल देखने को मिलते हैं, मीन्स जो यूज़र्स हैं दे कैन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ रिसोर्सेज एज दे नीडेड। एंड ये हमें आल्सो फ्लेक्सिबल देखने को मिलते हैं जहां यूज़र्स जो हैं दे कैन ईजिली चूज़ द एग्जैक्ट हार्डवेयर, स्टोरेज एंड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। और ये हमें आल्सो कॉस्ट एफिशिएंट देखने को मिलते हैं जहां यूज़र्स जो हैं दे कैन ओनली पे फॉर व्हाट दे यूज़ विच अल्टीमेटली रिड्यूस एफर्ट कास्ट्स। और इसका जो डिसएडवांटेज है दैट इज़ इट रिक्वायर टेक्निकल एक्सपर्टाइज और स्किलफुल इंडिविजुअल्स जो कि मैनेज कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एप्लीकेशंस और कॉन्फ़िगरेशंस को। एंड ये हमें हाईली सिक्योर देखने को मिलते हैं बट इट हैज़ ए सिक्योरिटी एंड compliance issues because जो responsibility है for securing data and meeting regulations that lies with the user, जो कि हमें also difficulty देखने को मिलते हैं to manage which is complicated for large deployments।
सेकेंड जो है दैट इज़ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, PaaS। यह हमें कंप्लीट प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है फॉर डेवलपर्स टू बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉय और टू मैनेज एप्लीकेशंस विदाउट डीलिंग विद अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और यह हमें बेस्ट देखने को मिलते हैं फॉर दोज डेवलपर्स हु वांट टू बिल्ड, टेस्ट और टू डिप्लॉय एप्लीकेशंस क्विकली without managing servers, storage or networking, as well as it is also efficient for startups and businesses that aiming for a rapid application development with minimum infrastructure overhead। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं दैट इंक्लूड गूगल ऐप इंजन जो कि अल्टीमेटली स्केल और मैनेज करते हैं वेब एप्लीकेशंस को। दैन माइक्रोसॉफ्ट एजूर ऐप सर्विसेज जो कि सिंप्लीफाई करते हैं होस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ वेब एंड मोबाइल ऐप्स। एंड AWS इलास्टिक बीनस्टॉक जो कि सपोर्ट करते हैं डिप्लॉयमेंट ऑफ एप्लीकेशंस इन जावा, NET, PHP, Node.js, Python, Ruby एंड go with scaling। और इसके जो एडवांटेजेस हैं दैट इज़ दे रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम बाय हैंडलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप, जहां डेवलपर्स जो हैं दे कैन इजीली फोकस ऑन कोडिंग एंड नॉट ऑन मैनेजिंग सर्विसेज। दैट इज़ विद बिल्ड इन टूल्स एंड सर्विसेज लाइक databases, analytics and security that streamline the developmental processes, which make it also scalable for handling growing application needs। और इसका जो डिसएडवांटेज है दैट इसकी जो यूज़र्स हैं उनका हमें लिमिटेड कंट्रोल देखने को मिलता है ओवर ऑन द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर विच कैन रिस्ट्रिक्ट कस्टमाइजेशन एंड इट कैन आल्सो वेंडर लॉक इन मीनिंग इट इज़ डिफ़िकल्ट टू माइग्रेट अनदर प्रोवाइडर। और इसकी जो परफॉर्मेंस है दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोवाइडर्स पर प्लेटफॉर्म। और इसके हमें आल्सो पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क्स देखने को मिलते हैं इफ प्रोवाइडर डज नॉट मीट स्पेसिफिक कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स। देन थर्ड जो है दैट इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, SaaS। ये जो टाइप है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज का, दी प्रोवाइड अस यूजर फ्रेंडली software applications, or we can say this type of cloud services provide users fully developed software applications that they can access through web browser or app over on the internet। and ये जो cloud providers हैं that manage everything including infrastructure, application, updates and services। और ये हमें बेस्ट देखने को मिलते हैं for end users who need ready to use software without dealing with installation, maintenance or updates। and some of its examples include Google Drive, Dropbox which is a cloud storage जहाँ users जो हैं they can easily store, share and sign files online। and Microsoft 365 Google Workspace जो कि हमें ऑफलाइन प्रोडक्टिविटी टूल्स देखने को मिलते हैं थ्रू विच जो यूज़र्स हैं दे कैन इजीली एक्सेस टू ऑनलाइन वर्जन्स ऑफ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, डॉक्स, शीट्स, जीमेल एंड मोर। एंड नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई ये हमें स्ट्रीमिंग सर्विसेज देखने को मिलते हैं जहां यूज़र्स जो हैं दे कैन एक्सेस टू मूवीज़, TV शोज़ एंड म्यूज़िक थ्रू क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स। और इनका जो एडवांटेज है दैट इज़ इट डज़ नॉट रिक्वायर इंस्टॉलेशन, जहां एप्स जो हैं दैट रन थ्रू वेब ब्राउज़र्स दैट सेव्स आवर टाइम एंड स्टोरेज स्पेस। और इनको हम एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम एनी डिवाइस लाइक फ्रॉम लैपटॉप्स, फ़ोन्स और टैबलेट्स विदाउट इंटरनेट एक्सेस। और इसका जो डिसएडवांटेज है दैट इज़ इट रिक्वायर इंटरनेट कनेक्शन बिकॉज इसका जो एक्सेस और जो परफॉर्मेंस है इसकी दैट डिपेंड्स ऑन इट्स कनेक्टिविटी। और इसका हमें आल्सो लिमिटेड कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है, मींस जो यूज़र्स हैं उनका हमें लेस कंट्रोल देखने को मिलता है ओवर ऑन इट्स फीचर्स और इंटरफेस। देन फोर्थ जो है दैट इज़ फंक्शन एज ए सर्विस, FaaS। इसको हम आल्सो जानते हैं एज सर्विस लेस कंप्यूटिंग। ये जो टाइप है क्लाउड सर्विसेज का, इट एग्जीक्यूट और परफॉर्म स्मॉल पीसेस ऑफ कोड फंक्शंस ओनली ड्यूरिंग सर्टेन इवेंट्स लाइक HTTP रिक्वेस्ट्स और फाइल अपलोड्स। एंड इट डज नॉट रिक्वायर सर्वर मैनेजमेंट, जहां डेवलपर्स जो हैं दे कैन राइट कोड्स विदाउट वरीइंग अबाउट सर्वर प्रोविजनिंग। एंड इसके जो एग्जांपल्स हैं दैट इंक्लूड AWS Lambda, Google Cloud Functions एंड Azure Functions। फिफ्थ जो है दैट इज़ डेटाबेस एज ए सर्विस, DBaaS। ये जो टाइप है क्लाउड सर्विसेज का, दे प्रोवाइड यूजर्स टू एक्सेस
allow users to access database without needing for setting up physical hardware, and for installing software or for managing the infrastructure, जो कि provide करते हैं cloud hosted databases को with automated backup, scaling and updates for managing relational SQL and non-relational NoSQL databases. And इसकी जो examples हैं that include Amazon RDS, that is Relational Database Services, and Google Cloud SQL. एंड सिक्स जो है दैट इज़ स्टोरेज एज अ सर्विस, दैट इज़ STaaS. ये जो टाइप है क्लाउड सर्विसेज का, इसमें हमें थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स जो हैं दैट ऑफर स्टोरेज रिसोर्सेज ओवर ऑन द इंटरनेट, जहां यूजर्स जो हैं दे कैन इजीली स्टोर, रिट्रीव और टू मैनेज डेटा रिमोटली विदाउट मेंटेनिंग फिजिकल हार्डवेयर, जो कि बेसिकली प्रोवाइड करते हैं हमें ऑन डिमांड एक्सेस टू स्केलेबल स्टोरेज इंक्लूडिंग फाइल, ब्लॉक और object storage types as well as backups, archiving and disaster recovery solutions. And इसकी जो examples हैं that include Google Drive, OneDrive and iCloud. ओवरऑल जो एडवांटेजेस हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के दैट इंक्लूड्स, ये हमें कॉस्ट इफेक्टिव देखने को मिलते हैं, जो कि एलिमिनेट करते हैं नीड फॉर परचेजिंग एनी फिजिकल हार्डवेयर, जो कि रिड्यूस करते हैं हमारी ऑनगोइंग मेंटेनेंस कॉस्ट्स को, विच मेक्स इट मोर इकोनॉमिकल सोल्यूशन फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. देन ये हमें ऑल्सो ऑफर करते हैं स्केलेबिलिटी, जहाँ यूजर जो हैं दे कैन quickly scaled up or down resources like processing power and bandwidth based on their demand, which ensures it is efficient use and cost management. Then ये हमें also offer करते हैं accessibility, जहाँ user जो हैं they can access applications, data and services from any location or device with an internet connection, which enables remote work and global collaboration. देन ये हमें ऑल्सो ऑफर करते हैं सिक्योरिटी, जहाँ क्लाउड प्रोवाइडर्स जो हैं दे यूज़ एडवांस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सच एज एन एनक्रिप्शन, फायरवॉल्स, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, रेगुलर ऑडिट्स टू प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस और साइबर थ्रेट्स. देन ये हमें ऑल्सो प्रोवाइड करते हैं ऑटोमेटिक अपडेट्स, जहाँ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं दे ऑटोमेटिकली मैनेज सॉफ्टवेयर पैचेस, सिक्योरिटी अपडेट्स एंड फीचर एनहेंसमेंट विच एंश्योर सिस्टम टू स्टे करंट विदाउट यूजर इंटरवेंशन. And some disadvantages of cloud computing include internet dependency. जो cloud computing है it requires a stable internet connection, and without internet access to data and applications may be interrupted. Then security concerns, because there is a risk of data breaches or unauthorized access if cloud services are not properly secured or managed. And limited control, जहाँ यूज़र जो है उनका हमें मिनिमल और लिमिटेड कंट्रोल देखने को मिलता है ओवर ऑन द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर, who must have to follow the provider's setting, updates and policies. And some common uses of cloud computing include in data backups and storage like Google Drives, Microsoft OneDrive. These services allow users to store files online, backup important data, and to access files from any device connected to the internet. Then application hosting like AWS, that is Amazon Web Services, and Microsoft Azure, ये help करते हैं users को to host or to run web applications in the cloud, and that also provide the servers and networking and storage that is needed, जहाँ users जो हैं they do not have to manage physical hardware yourself. Then big data analytics like Google Cloud जो है it offers us powerful tools to store, process and to analyze huge volumes of data, जो कि basically use करते हैं AI and machine learning to uncover patterns and insights, जो कि help करते हैं businesses को to make smart decisions. Then gaming, जो cloud gaming services हैं like NVIDIA, GeForce Now and और Xbox Cloud Gaming, ये allow करते हैं users को to stream games directly from powerful servers to your device. Then AI and machine learning platforms like TensorFlow on Google Cloud and Microsoft Azure. मशीन लर्निंग जो कि प्रोवाइड करते हैं हमें पावरफुल टूल्स टू बिल्ड, ट्रेन और टू डिप्लॉय योर AI मॉडल्स, जो कि ऑफर करते हैं हमें स्केलेबल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, जहां डेवलपर्स जो हैं दे कैन हैंडल ह्यूज डेटाबेसेस, डेटा सेट्स और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स विदाउट ओवनिंग मैसिव हार्डवेयर.
Now let's move to the another topic, that is next generation memories. जो next generation memory technologies हैं, these are basically designed to overcome or to reduce the limitations or gaps of traditional memories such as DRAM, SRAM and flash memory. That is by providing faster performance, lower power consumption, higher endurance and greater density and capacity. And these memories include, first जो है that is resistive RAM, RAM और RAM. ये जो resistive RAM है, it store data by changing the electrical resistance of a special metal oxide material when voltage is applied to low resistance state and high resistance स्टेट. और ये जो चेंज है ये हमें नॉन वोलेटाइल देखने को मिलती है इन नेचर, जो कि मेंटेन करते हैं डेटा को इवन व्हेन द पावर इज़ ऑफ. एंड इसका जो एडवांटेज है दैट इंक्लूड, ये हमें ऑफर करते हैं फास्टर स्पीड than flash memory because it switches resistance state quickly with low voltage pulses, जो कि अलो करते हैं it for more faster read write speed compared to flash memory. And ये जो speed advantages हैं, it makes it more promising for those applications that require quick data access and low latency. Then ये also यूज़ करते हैं लेस पावर बिकॉज जो चेंजिंग रेजिस्टेंस है दैट स्टेट दैट रिक्वायर्स वेरी little energy as compared to traditional flash memory which needs higher voltage to move electrons for storing data. And ये जो lower power use है it extends battery life in mobile devices and that reduces energy cost in data centers. इसके अलावा ये हमें हाईली ड्यूरेबल देखने को मिलता है बिकॉज इट कैन बी रीरिटन और इरेज्ड many times as compared to traditional flash, means it can wear out or degrade much more slowly, which makes it ideal for applications that need frequent data rewriting or long lasting memory storage. Then ये हमें also scalable देखने को मिलते हैं for high density storage because इसका जो simple cell structure है that allow memory chips to be made smaller or stacked in 3D layers, which means जो more data है that can be stored in the same physical space, which makes it ideal for future devices that needs a lot of fast and compact memory. और इसको commonly use किया जाता है in AI computing because fast and energy efficient memory जो है that help AI chips to process data quickly or to handle complex tasks, as well as इसको also use किया जाता है in IoT devices because due to it is lower power consumption or lower power use, it extends the battery life in smart sensors and connected gadgets. And it is also used in medical implants because of its lower power and high durability, which makes it more reliable and safe for long term use inside the body. Second जो है that is magnetoresistive RAM, MRAM. ये स्टोर करते हैं डेटा को बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक ओरिएंटेशन ऑफ टाइनी मैग्नेटिक लेयर्स. और ये जो मैग्नेटिक लेयर्स हैं दीज बेसिकली रिप्रेजेंट और यूज बाइनरी बिट्स, that is zeros and ones rather than using electrical charges like traditional RAM. And some of its advantages include, यह हमें जनरली फास्टर देन देखने को मिलता है DRAM एंड फ्लैश मेमोरी बिकॉज यह हमें डिपेंड नहीं देखने को मिलते हैं ऑन चार्ज स्टोरेज लाइक DRAM और फ्लैश विच कैन स्लो डाउन एक्सेस टाइम. एंड ये यूज़ करते हैं मैग्नेटिक स्टेट्स को दैट कैन स्विच इट वेरी क्विकली विच कंबाइन स्पीड नॉन वोलेटिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी विच मेक्स इट more promising candidate for future memory tech. और ये हमें also नॉन वोलेटाइल देखने को मिलते हैं इन इट्स नेचर, जो कि स्टोर करती हैं डेटा को इवन व्हेन द पावर इज टर्नड ऑफ, विच मेक्स इट एस्पेशली यूजफुल फॉर इंस्टेंट on devices, energy efficient embedded systems and for those applications that require persistent memory without constant power. इसके अलावा यह हमें also highly endurable reliable देखने को मिलता है because it can withstand with large number of write cycles, which makes it more durable than traditional flash memory and which makes it ideal for industrial and automotive systems as well as for aerospace and military application devices as well as for those devices with frequent read write operations. और ये हमें also offer करते हैं lower power usage especially in standby mode
and due to its non-volatile nature, it reduces overall power consumption, which makes it ideal for battery powered devices, mobiles and embedded systems, and energy efficient computing platforms. इसके अलावा जो एम रैम है यह हमें वेल सूटेड देखने को मिलता है फॉर डिमांडिंग एनवायरनमेंट्स एंड हाई परफॉर्मेंस टास्क्स, ड्यू टू विच इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है इन ऑटोमोटिव सिस्टम्स, स्पेशली इन एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स एंड infotainment and engine control units due to its durability and temperature resistance. And aerospace यह हमें ideal देखने को मिलता है for avionics and space applications, because यह हमें radiation resistant देखने को मिलता है, as well as that are also reliable on extreme conditions. And in cache memory in processors they are also used, जो कि ऑफर करते हैं हमें fast read write speeds and non-volatility, which makes it strong candidate for level 2, level 3 caches in CPUs and FPGAs. Then third जो है that is phase change memory, that is PCM और PRAM. ये स्टोर करते हैं डेटा को by heating और by increasing the temperature of switch or Chalco Genide class like GE2, SP2, TE5 to change the physical structure between the crystalline, that is low latency, and amorphous, that is high resistance speed. और इसका जो एडवांटेज है that include, जो वन ऑफ द मेन एडवांटेज है फेज चेंज मेमोरी का, दैट इज़ ये हमें ऑफर करते हैं फास्टर रीड राइट स्पीड्स एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल NAND फ्लैश मेमोरी. और इसका हमें आल्सो पोटेंशियल देखने को मिलता है टू रिप्लेस DRAM इन फ्यूचर एप्लीकेशंस बिकॉज ऑफ इट स्पीड एंड हायर डेंसिटी. और ये हमें आल्सो ऑफर करते हैं हायर एंड्योरेंस दैन ट्रेडिशनल NAND फ्लैश मेमोरी, विच मेक्स इट मोर रिलायबल फॉर राइट इंटेंसिव एप्लीकेशंस दैट रिड्यूसेस द नीड फॉर कम्प्लेक्स वेयर लेवलिंग एल्गोरिदम्स यूज्ड इन NAND फ्लैश. और इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है इन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, जो कि प्रोवाइड करते हैं हमें फास्ट रीड राइट स्पीड्स एज वेल एज दैट आर आल्सो हाईली एंड्योरेबल, विच मेक्स देम आइडियल फॉर many memory intensive scientific and engineering solutions. Then artificial intelligence, it can accelerate AI workloads by enabling quick access to training data and reducing latency in interface tasks. Then in real time processing systems, जहाँ delays जो हैं that are unacceptable, जहाँ speed और जो durability है that is required. Now fourth जो है that is ferroelectric RAM, that is FeRAM. It use ferroelectric materials जिनका जो electric polarization है that can be reversed by applying an electric field which allow it to store data as different polarization in different polarization states. और इसका जो एडवांटेज है दैट इज़ ये हमें नॉन वोलाटाइल देखने को मिलते हैं, जो कि स्टोर करते हैं डेटा को इवन व्हेन द पावर इज़ ऑफ. और ये हमें मच फास्टर देखने को मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ रीड राइट स्पीड्स एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फ्लैश. और ये आल्सो कंज्यूम करते हैं लेस पावर दैन DRAM, especially during writing operations, because it does not require refresh cycles unlike DRAM, which constantly needs power to retain data. And इसकी जो राइट वोल्टेज और जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है दैट इज़ सिग्निफिकेंटली लोअर. एंड इसको ऑल्सो जाना जाता है फॉर इट इज़ हायर एंड्योरेंस दैट टिपिकली सपोर्ट मिलियंस टू बिलियंस ऑफ राइट साइकिल्स, विच मेक्स इट मोर ड्यूरेबल दैन मनी ट्रेडिशनल नॉन वोलाटाइल मेमोरी लाइक फ्लैश memory. And some common uses of FeRAM include in smart cards, which are used in banking, transit and identity cards, which enables fast secure transactions with minimal power. Then in RFID tags, especially in inventory tracking and supply chain system, जो कि provide करते हैं हमें fast write speeds and longevity. And in energy efficient embedded systems like in medical implants, sensors and portable electronics, जो कि benefit होते हैं from its lower power and data retention. Then fifth जो है that is 3DX point, which is pronounced as cross point. It was basically rebranded by Intel as Optane memory.
which is basically a breakthrough non-volatile memory technology that bridges the gap between DRAM and NAND flash, and it stores data by changing the resistance of the material at the intersection of perpendicular wires. And unlike flash, it does not use transistors, which allow it for faster access and greater endurance. और इसकी जो एडवांटेज हैं दैट इंक्लूड, ये हमें सिग्निफिकेंटली फास्टर देन देखने को मिलता है NAND फ्लैश इन टर्म्स ऑफ इट्स latency, read-write speed and bandwidth, which makes it ideal for those applications that require or that needs quick data access like real-time analytics, caching and high-performance computing. एंड ये हमें ऑल्सो मोर ड्यूरेबल रिलायबल देखने को मिलते हैं दैन ट्रेडिशनल SSD, बिकॉज इनका हमें ग्रेटर एंड्योरेंस देखने को मिलते हैं जो कि सिग्निफिकेंटली सपोर्ट करते हैं मोर राइट साइकिल्स बिफोर वेयरिंग आउट। और ये हमें ऑल्सो लेस प्रोन देखने को मिलते हैं टू परफॉर्मेंस ओवर टाइम, और ये हमें ऑल्सो ऑफर करते हैं कंसिस्टेंट लेटेंसी एंड थ्रूपुट इवन अंडर हेवी वर्कलोड्स। और ये सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करते हैं लेटेंसी को इन स्टोरेज ऑपरेशंस एज कम्पेयर टू NAND फ्लैश, बिकॉज ये हमें प्रोवाइड करते हैं नियर DRAM स्पीड फॉर एक्सेसिंग डेटा, जो कि अलाउ करते हैं इट फॉर फास्टर रीड राइट ऑपरेशंस विदाउट द नीड फॉर कम्प्लेक्स डेटा मूवमेंट एल्गोरिथम्स, which also enables quicker response times for applications for those applications that requires real-time data access such as databases and high-performance computing. और इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है इन हाई स्पीड SSDs जो कि डिलीवर करते हैं फास्टर बूट एंड लोड टाइम्स फॉर डिमांडिंग एप्लीकेशंस एंड इन कैचिंग इन डाटा सेंटर्स, जो कि ऑल्सो एक्ट करते हैं एज अ फास्ट कैची लेयर बिटवीन रैम एंड स्टोरेज स्लोवर स्टोरेज, जो कि इम्प्रूव करते हैं ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। एंड इन एंटरप्राइज स्टोरेज सॉल्यूशंस ये हमें आइडियल देखने को मिलते हैं फॉर वर्कलोड्स दैट नीड लो लेटेंसी एंड हाई ड्यूरेबिलिटी, स्पेशली फॉर डेटाबेसेस, एनालिटिकल इंजन्स एंड वर्चुअलाइजेशन। सिक्स जो है दैट इज़ NRAM, दैट इज़ नैनो ट्यूब रैम। ये जो टेक्नोलॉजी है इट यूज़ कार्बन नैनो ट्यूब्स टू रिप्रेजेंट बाइनरी स्टेटस 0 and 1, दैट इज़ बाय चेंजिंग द फिजिकल पोजीशन और कंटेक्ट रेजिस्टेंस, जो कि अलाउ करते हैं इट फॉर अल्ट्रा फास्ट एंड हाईली स्टेबल मेमोरी स्टोरेज। और इसके जो एडवांटेजेस हैं दैट इंक्लूड, ये हमें नॉन वोलाटाइल देखने को मिलते हैं एज वेल एज दैट आर आल्सो फास्टर दैन flash memory that stores data even when the power is turned off, and जो कि हमें also offer करता है significantly faster read and write speeds as compared to flash memory that is closer to or even exceeding those of DRAM, which makes it ideal for those applications जहाँ both speed और जो data retention है that is critical, such as in real time computing, mobile devices and enterprise storage। इसके अलावा ये हमें also हाई थर्मल स्टेबल देखने को मिलता है एज वेल एज ड्यूरेबल देखने को मिलते हैं, दैट कैन ऑपरेट और दैट कैन वर्क एट ए वेरी हाई टेम्परेचर्स और दैट कैन विथस्टैंड विथ हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस, विच मेक्स इट हाईली सुटेबल फॉर यूज इन ऑटोमेटिव एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। और इनका जो रोबस्ट स्ट्रक्चर है दैट आल्सो कंट्रीब्यूट टू लॉन्गर लाइफ स्पान एंड फ्यूअर फेलियर्स कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेमोरी टेक्नोलॉजीज लाइक फ्लैश और DRAM। और इसका हमें आल्सो लोअर पावर कंजप्शन देखने को मिलते हैं दैट रिक्वायर्स वेरी लिटिल एनर्जी टू रीड और राइट डेटा, बिकॉज ये हमें नॉन वोलेटाइल देखने को मिलते हैं इन दियर नेचर विच डज नॉट नीड कॉन्स्टेंट पावर टू रिटेन और टू मेंटेन इंफॉर्मेशन, जो कि हमें आइडियल देखने को मिलता है फॉर मोबाइल डिवाइसेस, IoT गैजेट्स एंड एनर्जी एफिशिएंट कंप्यूटिंग, जहाँ बैटरी लाइफ और जो पावर एफिशिएंसी है दैट मैटर्स अ लॉट। एंड ड्यू टू दियर स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, ये हमें सूटेबल देखने को मिलते हैं फॉर कटिंग एज टेक्नोलॉजीज सच एज फॉर नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, दैट इज़ फॉर फास्टर बूट टाइम्स एंड एफिशिएंट मेमोरी यूज़, एंड फॉर एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स जहाँ ड्यूरेबिलिटी और जो रेजिस्टेंस है तो एक्सट्रीम कंडीशंस दैट इज़ क्रिटिकल, एंड फॉर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग HPC दैट रिक्वायर्स डेटा एक्सेस एंड लो लेटेंसी। And some future trends in next generation memory include AI and machine learning। जो फास्टर मेमोरी है दैट डायरेक्टली बूस्ट्स AI कैपेबिलिटीज़, जो कि सिग्निफिकेंटली एनहेंस करते हैं AI परफॉर्मेंसेस को बाय रिड्यूसिंग द लेटेंसी,
handling large data sets, lowering power consumptions, and by improving endurance in various fields like in natural language processing, uh, autonomous system, and real-time decision making. Then edge computing and IoT, ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है ये हमें also ideal देखने को मिलते हैं for edge and IoT appliances due to their lower power consumption, faster read-write speed, and non-volatile nature, as well as for their compactness and scalability. So all of these features जो हैं they support smart sensors, variables, and smart home devices and autonomous machines जो कि operate करते हैं efficiently and that respond instantly without relying heavily on the cloud. देन एनर्जी एफिशिएंट, ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं ये आल्सो बूस्ट करते हैं एनर्जी एफिशिएंसी को इन वेरियस मोबाइल डिवाइसेस, दैट इज़ बाय कंज्यूमिंग लेस पावर ड्यूरिंग रीड राइट ऑपरेशंस and due to the non-volatile nature, faster access times and lower heat generation जो कि translate करते हैं longer battery life and less frequent charging and overall more sustainable mobile device performance को. Then integration with processors, ये जो technologies हैं these technologies also transform computing performance by hybrid memory storage and processing in memory. और ये जो integration है it makes it a crucial step towards next generation computing, especially for AI, IoT and edge devices. And here are some tidbits that you can remember. Data transfer rate जो है the speed at which जो data है that is written or to read from a storage device such as a hard drive, SSD or optical disk. And root डायरेक्टरी जो है ये हमें टॉप लेवल और मेन फोल्डर देखने को मिलता है स्टोरेज डिवाइसेस का लाइक हार्ड डिस्क्स, SSDs और USBs, and it contain all other folders, directories or files on the disk either directly or indirectly through subfolders. Guys, that is it for today. I hope you find this video informative. वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। एंड इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर 4 है इसका थ्योरेटिकल पार्ट ख़त्म होता है। इसके अलावा हमने ऑलरेडी 2 पार्ट्स कंप्लीट किए हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा आप जाके उनको आल्सो देख सकते हैं। दैट आर आल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड MCQ जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे इन अदर सेशंस। आई थिंक क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड फ्रॉम these chapters that we had discussed. So I request you to watch those videos and revise them again and again so that it will be easy for you remember things, and that will also enhance your preparation at the next level. And there are many more videos to come. Keep a tab on those videos as well. So that's it for today. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.